हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्योर विथ नेचर में। मेरा नाम है रचना और इस चैनल का नाम है क्योर विथ नेचर। इस चैनल में हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ केयर विथ नेचर क्योर, यानी कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्थ केयर को हम नेचर क्योर से कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इस बारे में हम जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ क्योर विथ नेचर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्यों, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, लक्षण क्या है, ताकि अगर हम ये चीज़ समझ जाए तो हम इसको क्योर कर सकते हैं या उसको होने से पहले भी रोक सकते हैं। तो जानते हैं ये होता क्या है। चिंता या मेंटल टेंशन हमारे ब्लड स्ट्रीम में एड्रेनालाइन को बढ़ाते हैं और इसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। लेकिन हम हर कंडीशन को हाई बीपी कंसिडर नहीं करेंगे, यानी 120 और 80 के आसपास अगर रीडिंग आता है, 130 और 80 के आसपास भी अगर रीडिंग आता है तो भी उस कंडीशन को हम हाई बीपी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर 140-90 के ऊपर चला जाता है तो हम उस कंडीशन को हाई बीपी कंसिडर करते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा मतलब 200-190 तक अगर चला जाता है तो वो बहुत एक सीवियर कंडीशन है। आइए अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो हाइपरटेंशन के इनिशियल स्टेज में हमको इतने सारे इसके सिम्टम्स का पता नहीं चलता है या ऐसे कुछ खास लक्षण नहीं होते हैं कि जिससे हमें लगे कि हाँ, हम हाइपरटेंशन से पास हो रहे हैं। और हाइपरटेंशन के अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जिन लोगों की जिस तरीके की टेंडेंसी होती है उस तरह से उनको हाइपरटेंशन के लक्षण दिखाई देते हैं। तो कई बार कई लोगों को ऐसा होता है कि नींद से एकदम उठने पर भी चक्कर आ जाते हैं और वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, फिर अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। या सिर के पीछे के हिस्से पे, गर्दन तक, शोल्डर तक, हाथ तक, कमर तक में भी दर्द रहता है, पर वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये होते हैं उसके इनिशियल स्टेज के लक्षण। फिर अगर आगे बात करें कि अगर उसको भी अगर इग्नोर कर दिया जाए या आगे भी अगर होता है, बढ़ता है, उस वक्त चक्कर आते हैं, लेजीनेस लगता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आम है, जो कॉमन है। कॉमन सिम्टम्स जो है वो ये है कि चक्कर आना, लेजीनेस लगना, नींद या बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम आना। और क्योंकि सर्कुलेशन ठीक से होता नहीं है ब्लड का, तो इस वजह से नींद में भी बहुत डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो हम अलग अलग लोगों में इसके अलग अलग होते हैं सिम्टम्स। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स, हमारे सिम्टम्स क्या है। तो हाइपरटेंशन होता ही इसलिए है क्योंकि अगर हमारी लाइफस्टाइल, आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी टेंस्ड है और इतने टेंशन में वैसे ही सब जन रहते हैं। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, टाइम से काम करना है, टाइम से बच्चों को भी देखना है, टाइम से ही ऑफिस घर सब कुछ संभालना है। तो हो सकता है कि इन सारी चीज़ों में हम अपना ध्यान भी ना रखें और किसी एक चीज़ या कोई एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिसकी चिंता हमें हो जाए, तो इसी चिंता में या हमको हाइपरटेंशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यानी कि इतने सारे लोगों को ये होती है कि हर घर में 4 में से 2 जन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम या कंप्लेन रहती होगी। तो अब जानते हैं कि इसको कैसे हम नेचुरली मेंटेन करें या नेचर क्योर की हेल्प से हम इसको कैसे डाउन करें या अपना जो प्रेशर है वो नॉर्मल करें। तो नेचर क्योर से हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाए। तो सबसे पहले जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको एक बार सोचे, एक बार देखे कि कहीं हम बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तो नहीं जी रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम टेबल से तो नहीं जी रहे हैं या इतना स्ट्रेस तो नहीं है जिसको अवॉइड कर सकते हैं और हम नहीं कर रहे हैं। तो पहले अगर हम अपने आप में देखेंगे, हम अपने आप के बारे में सोचेंगे तो पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो यही ज़रूरी है कि उस चीज़ को या उस कॉज को ही हम हटा दें। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है ये कि हम अच्छे से अच्छी नींद लें। यानी हम जितनी अच्छी नींद लेंगे या
दिन में अगर 6 से 7 घंटे अगर सोना है रात में, तो 24 आवर्स में अगर हम 7 to 8 आवर्स भी अगर अच्छे से सोते हैं, लेकिन काम कूल नींद अगर हमको मिलती है, बहुत अच्छे से अगर सोते हैं, तो हाइपरटेंशन को हम 90% तक क्योर कर सकते हैं। सिर्फ अच्छी नींद लेने से ही ये चीज़ 90% तक ख़त्म हो सकती है। तो सबसे पहले यही ज़रूरी है कि हम अपने आप को जानें, हमारी लाइफस्टाइल को पहचानें, हमारी दिनचर्या जो है उसको देखें और अच्छे से अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। ये तो हो गई प्रिकॉशंस की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर हो भी गया है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मेडिटेशन जो है, प्राणायाम जो है, योगा जो है, वो इन सारी चीज़ों में इतना काम करता है। हाइपरटेंशन में सबसे जो हमें हेल्प करता है वो है मेडिटेशन। हम अपने आप को एक 10 मिनट सुबह और 10 मिनट रात को भी अगर अपने आप से ही अपने आप में रहे या मी टाइम में रहे, तो इस हाइपरटेंशन को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और मेडिटेशन यानी कि प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, एक सिर्फ आंख बंद करके ओमकार हो गया, डीप थिंकिंग हो गया, बस जस्ट कुछ नहीं करना है, बैठना है, आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ बैठना है। तो इस पे हमको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा रूटीन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि उस डेली रूटीन में इंडिविजुअली हमारा जो भी डेली रूटीन है उसमें जो काम या जो ड्यूटीज़ हमको करनी है वो तो करनी ही है। उसके साथ में हम अगर अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालें, हम एक्सरसाइज करें, हम थोड़ा योगा करें, हम थोड़ा मेडिटेशन करें, हम कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ जो हमको खुशी देती है, जो हमको पसंद है, हम उसको खुल के करें, या उसके लिए स्पेशली भी टाइम निकाल के हम वो चीज़ करें, ताकि हमारे मन को कहीं ना कहीं अच्छा महसूस हो और हम जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उस स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा रूटीन जो है वो बैलेंस्ड रहे। अब बात करते हैं कि खाने की। तो फूड में हम ऐसा क्या लें जो हमको हाई बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है गार्लिक। गार्लिक को किसी भी फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड का फोर्स जो है या फ्लो जो है उसको वो माइल्ड करने में हमको हेल्प करता है। और इस वजह से जो सिर के पीछे तक चक्कर आते हैं या बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन जिनकी होती है, उनको गार्लिक अवश्य लेना चाहिए। किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं या निगल जाए, एक या दो कली चाहिए गार्लिक, यानी कि लहसुन 1 या 2 कली चाहिए, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। तो वो सुबह सुबह उठ के ही गर्म पानी के साथ निगल जाए, या कच्चा जिनको जो चबा सकते हैं वो चबा ले, या जिनको इन सारी चीज़ों से चिढ़ होती है तो वो घी में या 1-2 ड्रॉप घी में उसको सौते करके भी, उसको चॉप करके सौते करके भी ले सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में गार्लिक हमको बहुत हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो है आंवला। आंवला भी एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है, यानी आंवले को भी किसी भी फॉर्म में लेना, हमारे डेली रूटीन में शामिल करना बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छा हमको रिजल्ट भी मिलता है इसका। आंवला जो है वो 1 टेबलस्पून जब तक अगर फ्रेश सीज़न है और फ्रेश ले सकते हैं तब तक तो ठीक है, पर अगर नहीं ले सकते हैं, जब सीज़न नहीं है, फ्रेश नहीं मिलता है मार्केट में, तो ड्राई फॉर्म में भी आंवला एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक फॉर्म में, उसका हर एक फॉर्म हमको हेल्पफुल रहता है। तो ड्राई फॉर्म में भी हम आंवला ले सकते हैं। आंवले के पाउडर को 1 टेबलस्पून हनी के साथ में, 1 टेबलस्पून आंवले का चूर्ण और 1 टेबलस्पून हनी, इन दोनों को मिक्स करके सुबह सुबह अगर लिया जाए और उसके ऊपर गर्म पानी पिया जाए तो हमको काफ़ी इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं और हमको हाइपरटेंशन कम करने में काफ़ी इसका सहयोग मिल सकता है। इसके साथ में नेक्स्ट जो है वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन हाई बीपी के पेशेंट के लिए एक सेफ गार्ड या ढाल का काम करता है, यानी कि उसके अंदर, उसके जो सीड्स है, उसके अंदर का जो पार्ट है वो रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि उस पार्ट का सेवन, या मतलब वाटरमेलन के सीड्स का सेवन जो धमनियां हैं उनके वाल्स को खोल देती हैं। इसकी वजह से क्या है कि जो प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है
और ब्लड फ्लो होने के लिए, ब्लड फ्लो होने के टाइम पे जो फोर्स लगता है वो नहीं लगता है हार्ट को। तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि अंदर सारी धमनियाँ वगैरह सब कुछ अच्छे से खुल गया होता है और ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वाटरमेलन इज़ द वन ऑफ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर द हाइपरटेंशन। रिसेंट स्टडीज़ में ये निष्कर्ष निकला है कि पोटेशियम रिच फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब लेने से हाइपरटेंशन को, हाई बीपी को बहुत ज़्यादा हम फास्ट कम कर सकते हैं, चाहे उस पेशेंट ने अपना नमक इंटेक कम किया हो या ना किया हो। लेकिन सिर्फ पोटेशियम रिच फूड लेने से भी हम अपना हाइपरटेंशन कम कर सकते हैं, जिसमें एवोकाडो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स है, सीजनल वेजिटेबल्स है, जो भी पोटेशियम रिच है वो सब हाइपरटेंशन के लिए काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हुए हैं। ये तो हो गई फूड की बातें कि हम अपने डेली रूटीन में क्या चेंजेस लाए, क्या ऐड करें, क्या निकालें। लेकिन इसके साथ में भी एक जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलरली एक्सरसाइज करने से इंटरनल वेन्स वगैरह जो भी है, इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो दूर होती है और उसकी वजह से काफ़ी हद तक, सिर्फ एक नहीं, काफ़ी डिजीज़ वगैरह जो है, काफ़ी सारे रोग को हम दूर भगा सकते हैं। हुए भी हैं उससे भी निजात पा सकते हैं, और नहीं भी हुए हैं तो प्रिकॉशनरी भी हम ये कर सकते हैं। तो रेगुलरली एक्सरसाइज, यानी कि रेगुलर 30 मिनट्स है तो 30 मिनट्स, 20 मिनट्स है तो 20 मिनट्स डेली, अगर ट्वाइस इन अ डे है तो ट्वाइस इन अ डे, लेकिन जाना ज़रूरी है। तो दिन में 2 बार, सुबह या शाम को, या दोनों ही बार 20-20 मिनट भी, अगर मिनिमम 20 मिनट्स या उससे ज़्यादा अगर चल सकते हैं तो उससे ज़्यादा भी चलना चाहिए, लेकिन मिनिमम 20 मिनट्स भी अगर कोई चलता है तो उससे भी अपना हाइपरटेंशन कम करने में उसको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अपना रूटीन सेट करें, अपने डाइट को देखें, अपनी डेली लाइफ को देखें और एक्सरसाइज भी करें। इसके साथ में कुछ प्राणायाम और आसन भी मैं बताती हूँ कि जिसको, जो पर्टिकुलर हाइपरटेंशन के लिए है, तो उसको करने से भी उसके भी अगर आप प्रैक्टिस रोज़ करते हैं, या सुबह एक टाइम में चल दिया या योगा कर लिया, या दूसरे नेक्स्ट शाम को एक टाइम में चल लिया या योगा कर लिया, तो किसी भी एक टाइम पे आप योगा कर लीजिए, किसी भी एक टाइम पे आप वॉकिंग कर लीजिए, तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो एक्सरसाइज में तो हम साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, स्किपिंग है, जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। लास्टली वॉकिंग तो है ही है, अगर कुछ ना कर पाए तो वॉकिंग तो करना ही है। इसके अलावा जो योगासन है उसमें सूर्य नमस्कार, मकरासन, मत्स्यासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पवन मुक्तासन और आखिरी में शवासन, ये सारे जो भी आसन है का ये मतलब नहीं है कि यही सारे के सारे आसन हमको करने हैं। इसमें से 2 या 3 जितने भी आसन के लिए आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, आप जो भी आसन आसानी से कर पाए या आपको जो भी आते हों वो कर सकते हैं। और अगर नहीं भी आते हैं तो भी आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। और इन सारे आसनों से भी आपको हाई बीपी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी उसको कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये तो हो गई योगासन की बात। इनमें से आपको जो भी सूट करता है या आप जो भी कर सकते हैं वो योगासन आप कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप रोज़ करेंगे, या रोज़ 5 या 10 मिनट, ये सारे ही अगर कर पाएँ तो सारे ही कर सकते हैं, और नहीं कर पाएँ तो इनमें से जो भी आपको आते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई योगासन की बातें। योगासन के साथ में प्राणायाम का भी हम अगर प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम भी अगर हम करते हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो प्राणायाम में वही अनुलोम विलोम, कपालभाति और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। यानी कि अपने सब कुल मिला के बात यह है कि अपने लिए अपना टाइम निकालें, या हम अपने बारे में भी सोचें। दिन का कुछ एक हिस्सा ऐसा हो कि जब हम अपने आप के लिए जीते हो। यहाँ पर मैं एक बात नोट करवाना चाहूँगी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी का
हाई बीपी या हाइपरटेंशन ऑलरेडी 200 के आसपास हो ही चुका है, तो वो लोग इन आसनों को, योगासनों को जो मैंने अभी बताए, उन योगासनों को अभी नहीं करेंगे। सिर्फ शवासन आप कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी सारे जो योगासन है उसकी प्रैक्टिस आप अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए और आप गिर सकते हैं या आपको चोट आ सकती है। तो पहले, सबसे पहले उसको कंट्रोल में लाइए, या थोड़ा सा भी अगर कम होता है उसके बाद में इन सारे योगासन से उसको मेंटेन कर सकते हैं, या उसके बाद में आप उसको ये योगासन जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त नहीं, मतलब कि अगर 200 के आसपास है तो आपको ये योगासन नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो थी वो हाइपरटेंशन को कंट्रोल लाने के लिए थी। हाइपरटेंशन अगर जिसको हो गया है वो नेचर की ओर से किस तरह से कंट्रोल में लाए और अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करे, कैसे अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने और अच्छे से अच्छी नींद ले। यानी कि लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हाइपरटेंशन को दूर करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका यही है कि अपने आप को पहचाने और अच्छे से अच्छी नींद ले, अच्छा रेस्ट करे, थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, थोड़ी सी फूड हैबिट को चेंज करें। बस इस तरह से हम हाइपरटेंशन को बिना दवाई के नेचर की ओर से क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरह से अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग नेचर क्योर लेकर आती रहूँगी और आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए खुश रहे, अपना ख्याल रखें और नेचर के साथ जुड़े रहिए।